गिवन फंक्शन के लिए हमें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी फॉर्म चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने इसकी फॉर्म चेक किया तो ये 0/0 फॉर्म हमें मिला। 0/0 फॉर्म एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। और जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है उनको केवल हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू डायरेक्टली इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हमें या तो वो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसको डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको दिया गया फंक्शन है उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया है उसको वो डायरेक्टली साइन एक्सपुट कर देंगे। और यहाँ पे साइन एक्सपुट करने के बाद में वो बोलेंगे कि यहाँ तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से वो लोग बोलेंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। बट ये टोटली रॉन्ग है। हम इसका आंसर ऐसे दे ही नहीं सकते हैं। ऊपर जो एक्सप्रेशन दे रखा है न्यूमरेटर के अंदर, सबसे पहले हमें उसको ये जानना होगा कि जो ऊपर दे रखा है, जैसे हम जानते हैं कि जो कोस 2x होता है वो होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 होता है। तो यहाँ से जो साइन की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x होता है अपॉन 2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो साइन एक्स है, साइन एक्स के इक्वली स्क्वायर रूट के अंदर कुछ दिया हुआ है। बट यहाँ पे हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि साइन एक्स तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो हम केवल ये तो नहीं बोल सकते कि साइन एक्स इक्वल्स टू डायरेक्टली ये बोल देंगे कि रूट ओवर 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 होगा। ये टोटली गलत एक्सप्रेशन है, या इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। तो यहाँ पे अगर साइन एक्स वो डिपेंड करेगा एक्स पर। अगर एक्स नेगेटिव है तब साइन एक्स कुछ और होगा, पॉजिटिव है तो कुछ और होगा, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। इसीलिए हम डायरेक्टली इस वाले एक्सप्रेशन को साइन एक्स में नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे हम कि जो साइन एक्स है, जो ये एक्सप्रेशन दे रखा था न्यूमरेटर के अंदर, उसको हम मोड ऑफ साइन एक्स के अंदर रखेंगे। अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ सकती हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी कि माइनस साइन एक्स, एक आएगी साइन एक्स। अच्छा, ये जो साइन एक्स है कब आएगा, जब ये जो अंदर का जो साइन एक्स है, ये जो साइन एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये जो मोड है वो पॉजिटिवली ओपन होगा, विथ पॉजिटिव ओपन होगा। बट यहाँ पे जो साइन एक्स है अगर ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तब ये जो मोड है विथ नेगेटिव साइन ओपन होगा। तो इस तरह से ये इसकी अलग अलग ये प्रोपर्टीज भी। अब अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए एक्स टेंडिंग्स टू 0 माइनस पे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 माइनस यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स। तो अगर 0 माइनस, यानी कि साइन एक्स का ग्राफ तो सब लोगों को आता होगा, ये सब साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे, ये यहाँ पे 0 है। तो मुझे 0 की ओर अप्रोच करना है इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से 0 की ओर अप्रोच करेंगे तो एक्स की यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगी, और उसकी वजह से जो साइन एक्स का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव साइन में आएगा। उसकी वजह से जो ये वाला एक्सप्रेशन है ऊपर वाला वो भी तो नेगेटिव साइन आएगा। अब वहाँ पे जो नेगेटिव साइन आएगा तो उसमें से माइनस तो लिमिट के बाहर रख सकते हैं। तो यहाँ से माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स। अब हम बोल सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, और माइनस तो बाहर आए तो ये -1 हो जाएगा। इससे ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स
टेंडिंग्स टू 0 प्लस, उसके लिए फिर से लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस। अब जो यहाँ पे जो साइन x है ना, वो विथ पॉजिटिव साइन x से ओपन होगा, तो यहाँ पे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो अब हमें जो इसकी फाइंड करना था वो था कि उस फंक्शन के लिए हमें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी थी। और लिमिटिंग वैल्यू तो तभी फाइंड कर सकते हैं या हम बोल सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि उस फंक्शन के लिए उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू हमारे पास आ रही है, बट दोनों क्या है, अनइक्वल है, क्योंकि एक तो प्लस है एक माइनस है, तो हम कह ही नहीं सकते कि उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सो वी कैन से वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, so we can say value of given function, so we can say यहाँ पे limiting value of given function does not exist।